आदमी आया है तब से लूट मचाया हुआ है, और चुनाव के बाद 6 महीने बाद आता है और टीवी पे खड़ा होकर टेसुए बहा के कहता है कि मेरी तपस्या में कुछ गलती रह गई होगी। ये हो रहा है। आप इसको बड़ा नासमझ और बड़ा इनोसेंट समझते हैं क्या? वो इस देश को साजिशन खोखला करने में लगे हुए हैं, और खोखला उन्होंने कर डाला है। जनता को क्या बताया जाता है कि साहब पाकिस्तान खोखला हो गया। पाकिस्तान क्यों खोखला हुआ? श्रीलंका क्यों खोखला हुआ? अमन जी, ये आपकी जिम्मेदारी थी, आप जनता में बताते, आपने नहीं बताई, इसलिए मुझे यहां बताना पड़ रहा है। इसलिए खोखला हुआ कि उन्होंने अपने देश की औकात से ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया। इसलिए लगा दिया कि पाकिस्तान के, श्रीलंका के सारे नेता चोर थे, विदेशों में उनकी हवेलियां थी। वही हाल मोदी गवर्नमेंट का है, इनके सारे मंत्री चोर हैं। नितिन गडकरी चोरों का बादशाह है, और खड़े होकर सबकी गाड़ियां खराब कर रहा है एथेनॉल से चलवा के, और आप उसको सफेद पोस्ट कहते हैं। राम मंदिर पे बताएं। राम मंदिर की बात केवल एक छोटा सा मामला है। आप राम मंदिर में यहां जो आए हैं, ये एक छोटा सा मामला है। जिस दिन रामलला तिरपाल से हटा के भरा कोरोना चल रहा था, कोरोना में पूजा पाठ, रामनवमी का मेला बंद था, और रामलला को निकाल के तिरपाल में से छत में इन्होंने शिफ्ट किया। क्या आप देखने आए थे? कोई आ सकता था? वो चुपके से सारा काम क्यों किया गया? क्योंकि उनको एक सिस्टम बिल्डअप करना था कि कैसे कितना पैसा, उनके पास सारा कैलकुलेशन था कि कितना हजारों करोड़ आने वाला है, कहां कहां क्या क्या उपयोग करना है। ये सारे लोग पहले दिन से लूट मचा रहे थे अमन जी, आज आप जागे हैं। ये आपकी गलती है, आपके जैसे मीडिया मैंस की गलती है। पहले दिन से वो आदमी लूट रहा है देश को। आज आप राम का नाम पा गए हैं तो चले आए हैं कैमरा लेके सबको लेने। मैं पूछना चाहता हूं, ये मीडिया उस समय कहां था जब ये हर बात की चोरी कर रहे थे? 65,000 करोड़ का उधार आज 2,70,000 करोड़ पे पहुंच गया। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया गया है जिसका ब्याज तक नहीं दे रहे हैं। कल भारत की दूसरी सरकार आएगी और देश खोखला होने लगेगा तो कहा जाएगा ये चला नहीं पाए। सारा देश इन्होंने लूट लिया। अब आप केवल राम मंदिर चंदे की बात कर रहे हैं। सबसे बात एकदम वाजिब कह रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, कहते बड़े राम जी के भक्त हैं मोदी जी। राम जी के भक्त वो कभी नहीं थे, आपने उनकी इमेज बनाई। संघ का आदमी को सनातन व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं होता। जिसको आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, 25 साल की उम्र तक ये आदमी बीएससी करके नौकरी के लिए तरस रहा था, उसके बाद आज कितना बड़ा योगी हो गया। अरे योगी प्रेमानंद जी महाराज हैं, 8 साल की उम्र से वो निकले और आज भी तपस्या में रत हैं। योगी उनको कहते हैं। आप जैसे टीवी देख रहे होंगे, अभी राम मंदिर के पूरे चंदा चोरी के मामले को, दान चोरी के मामले को ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई सारा मामला जो है वो चंपत राय इसके जिम्मेदार है। लेकिन ये बात प्रधानमंत्री मोदी या योगी जी तक क्यों नहीं जा रही? मेरे भाई, मैंने कह दिया अपनी बात में, ये एक कॉकस है। उन्होंने सिस्टम बनाया और सिस्टम से वो ले जाने लगे। हुआ क्या कि कुछ लोग अब उसमें असंतुष्ट होने लगे, चूंकि सिस्टम बहुत बड़ा था, सबको मिल नहीं रहा था। उसी में कुछ लोग जाके बोलने लगे। महिपाल सिंह जो सबसे बड़ा विसिल ब्लोअर है, जिसने सबसे पहला इंटरव्यू दिया, वो आदमी स्केल 4 का स्टेट बैंक का ऑफिसर था। वीआरएस लेकर केवल उस गिनती के गणना के काम में आया था। वो उसके बाद यहां से क्यों गया? वो इसीलिए गया कि वो राम की पूजा के लिए आया था। वो यहाँ इनके अपराध में शरीक होने नहीं आया था। मैं ये कह रहा हूं कि ये उजागर अब हुआ है अमन जी। वास्तविकता ये है कि पहले दिन से चंदा चोरी। आप लोग तो वकील हैं, आप ये बताइए, जब से मंदिर बनने लगा तब से बड़ी बात चल रही है, क्या क्या लगता है अयोध्या में क्या क्या भ्रष्टाचार कर लिए? कोई कह रहा भाई जमीन घोटाला हो गया, चंदा चोरी घोटाला हो गया। अभी आपके आने के ठीक पहले हम लोगों में बात हो रही थी कि अब पहले का अयोध्या फैजाबाद कभी नहीं हो पाएगा। अभी इन्होंने क्या किया, भूमिगत सीवर पड़वा रहे हैं, इसलिए सारे सड़कें ब्लॉक हैं, सारी सब खुदी हुई हैं। उसके बाद क्यों रुकी, खुदेंगी क्यों ब्लॉक होंगे जानते हैं? क्योंकि वो सारे सीवर चोक होंगे। अरे आप नया शहर बनाते, नए लोगों को बसाते, विकास करते तो ठीक था। एक 500 साल पुराना शहर जो अपने बल पे खड़ा हुआ था, आप उसको खोद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केवल कमीशनबाजी पाने के लिए, राम के नाम पे ठग रहे हैं। ये पूरे लोग कह रहे हैं। 52 साल उम्र हो गई, 12 साल हो गए चिल्लाते चिल्लाते। अभी मैंने वर्मा जी को अपना पुराना वीडियो दिया। जो लोग आज चंदा चोरी बात कर रहे हैं वो मैं अपने लोकसभा चुनाव में उठा चुका हूं कि यहां बैठा हुआ चंपत मारेगा, सब नाश कर देगा। कोई सुना? सबसे कम वोट पाने वाला आदमी मैं रहा। लेकिन नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बता मोदी जी को नहीं पता होगा चंदा चोरी, ऐसी बात। आप ये बताइए
कि नैरेटिव कैसे बनाते हैं। इन्होंने धुरंधर फिल्म लॉन्च कर दी, धुरंधर सबको दिखा दिया, क्या बताया कि अरे साहब हमारे यहाँ सब लोग हैं, वो वहां पे सबको मार रहे हैं। अरे सर, सब एक सिस्टम होता है, इनको नैरेटिव बनाना आता है। मीडिया का फेलियर ये है कि ये तो भला हो मार्क जुकरबर्ग का, भला हो यूट्यूब वालों का कि कुछ लोग पैदा हो गए, अब जनता कुछ सच्चाई जान ले रही है, वरना फिर वास्तविकता ये है कि ये जितना भी मीडिया मैन है, उन्होंने एक आदमी को, गधे को शेर का खाल पहनाकर उसके बाद साबित किया। आप बताइए, अभी अभी ट्रंप ने बोला कि बेसिकली ये सुंदर मुंदर दिखता है लेकिन ये है बहुत किलर आदमी। कोई आदमी होता उठ के एक कंटाप मारता, प्रधानमंत्री मारता कि बात करने की अगर तहजीब नहीं है तो मत बोलो, और वही आदमी खींच निपोर रहा था। तो आपने ऐसे आदमी को लाए हो प्रभु भगवान बना के कि ये देश भुगतेगा। और अभी ये शुरुआत है मित्र, अब इतना देर हो गई। मैं 17 में पहली बार आवाज लगाया था कि इतनी देर हो जाएगी कि देश खत्म हो जाएगा, किसी ने नहीं सुना। अब तो ये शुरुआत हो गई दोस्त, खत्म होने की कगार पे है। ये अब ये राम को नहीं छोड़ रहे तो किसको जी, छोड़ेंगे, है ना जी।